नमस्कार, ओकिनावा प्रेजेंट चैंपियंस की जंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं लक्ष्य शर्मा। आईपीएल 2023 में चैंपियंस की जंग काफी रोमांचक मोड़ पे पहुंच चुकी है। टूर्नामेंट अपने अंतिम पड़ाव पर है, लेकिन इसके बावजूद वो 4 टीम कौन सी होगी जो प्लेऑफ में नहीं पहुंच पाई है, इसका खुलासा या इसका पता अभी तक नहीं चल पाया है। ये चीज़ सभी को दिख रही है कि जो टूर्नामेंट है बहुत रोमांचक मोड़ पे पहुंच चुका है, लेकिन गुजरात टॉप पर है। बाकी 3 जगह के लिए 4 टीमें दावेदार है। चेन्नई भी है, सीएसके भी है, राजस्थान भी है, तो मुंबई भी है, और पीछे से हो सकता है कि केकेआर या पंजाब के भी थोड़े बहुत चांसेस हैं। लेकिन 20 मई यानी शनिवार को शनिवार का मैच खेला जाएगा। ये पहला मैच जो खेला जाएगा वो खेला जाएगा दिल्ली कैपिटल्स वर्सेस चेन्नई सुपर किंग्स के बीच में। जी हां, चेन्नई सुपर किंग्स यानी धोनी की टीम और डेविड वार्नर की दिल्ली के टीम में ये मैच खेला जाएगा। देश की राजधानी दिल्ली में अरुण जेटली स्टेडियम में ये मैच होगा। हालांकि इन दोनों टीमों के बीच पहला मुकाबला हो चुका है इस सीजन में, और इस सीजन में जो पहला मैच हुआ था इन दोनों के बीच में, उसमें चेन्नई ने दिल्ली को एक आसान मुकाबले में हरा दिया था। अब यह मैच दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा। यहाँ की पिच कैसी होगी, दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग 11 कैसी होगी, वेदर रिपोर्ट क्या कहती है, ये सारी चीज बताएंगे। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं अरुण जेटली स्टेडियम दिल्ली की पिच रिपोर्ट की। अगर दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम की पिच की बात करें तो यहाँ पर बल्लेबाजों को अच्छी खासी मदद मिलती है, और इस बार मिल भी रही है। शुरुआत में यानी कि जब ये सीजन स्टार्ट हुआ था तब तेज गेंदबाजों को मदद मिल रही थी, लेकिन जैसे जैसे टूर्नामेंट आगे बढ़ा वैसे वैसे यहाँ की जो पिच है वो बल्लेबाजी के लिए आसान होती गई है। खासकर दूसरी पारी में यहाँ पर बल्लेबाजी करना आसान है, और यहाँ पर जब स्पिनर्स आते हैं तो उनका रोल या उनका कद थोड़ा सा बढ़ जाता है, और दोनों ही टीम में अच्छे स्पिनर है। दिल्ली की टीम में कुलदीप यादव और अक्षर पटेल है, तो वहीं चेन्नई की टीम में तीसरा मोइन अली और जडेजा की तिकड़ी है। तो मतलब आप ये समझिए दोपहर का ये मुकाबला है, 3:30 बजे शुरू होगा, तो स्पिनर्स का जो कद है, वैल्यू है और ज़्यादा बढ़ जाएगी। यहाँ पर जो टीम टॉस जीती है वो पहले गेंदबाजी करना पसंद करती है, जैसा कि आपको बताया, और इस पिच पर आप रनों के अंबार की उम्मीद कर सकते हैं। वैसे दिल्ली का प्रदर्शन पिछले कुछ समय से या पिछले कुछ मैचों से अच्छा रहा है। शुरुआत बेहद खराब रही थी, लेकिन उसके बाद वापसी अच्छी करी है। हालांकि प्लेऑफ में नहीं पहुंच पाएगी ये उनको भी पता था, लेकिन अपने पिछले मैच में उन्होंने धर्मशाला में पंजाब का जो खेल है वो पूरी तरीके से खराब कर दिया। प्लेऑफ की रेस से उनको ऑलमोस्ट बाहर कर दिया है। तो यही उम्मीद अब दिल्ली कैपिटल्स के जो फैंस हैं वो चेन्नई के लिए भी कर रहे होंगे, क्योंकि चेन्नई भी अगर ये मैच हार जाती है तो प्लेऑफ में पहुंचना उनका भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो आपको अब पिच रिपोर्ट बताई, अब आपको इस मैच की दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग 11 भी बता देते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं चेन्नई सुपर किंग्स की। चेन्नई सुपर किंग्स की संभावित प्लेइंग 11 की बात की तो ऋतुराज गायकवाड़ और डेवन कॉनवे आपको ओपन करते हुए दिखाई देंगे। इसके बाद आएंगे अजिंक्य रहाणे, मोइन अली, शिवम दुबे, अंबाती रायडू और तुषार देशपांडे उनका इंपैक्ट प्लेयर के रूप में आ या जा सकते हैं। रविंद्र जडेजा, महेंद्र सिंह धोनी, दीपक चाहर, महेश तीक्ष्णा और मतीसा पतिराना। तो ये थी चेन्नई सुपर किंग्स की संभावित प्लेइंग 11। अब अगर दिल्ली यानी होम टीम की बात करें तो डेविड वार्नर और पिछले मैच में फॉर्म में आ चुके पृथ्वी शॉ ओपन करते हुए दिखाई देंगे। इसके बाद रिले रोसो, फिल सॉल्ट, अक्षर पटेल, अमन हाकिम खान, यश डुल, कुलदीप यादव, हेनरिक नॉर्किया, ईशांत शर्मा और खलील अहमद। तो ये है दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग 11। अब थोड़ा सा पिच के बारे में बात कर ली हमने, संभावित प्लेइंग 11 के बारे में भी बात कर ली, तो अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं वेदर को लेके, क्योंकि इस समय बीच बीच में दिल्ली में जो बारिश है वो हो रही है। लेकिन अच्छी चीज़ ये है कि धोनी के जो फैंस हैं वो धोनी का जो ये मैच है, आखिरी लीग मैच है, वो हो सकता है कि 40 ओवर का पूरा देख ले, क्योंकि मौसम विभाग ने साफ साफ कह दिया है कि बारिश की ज़्यादा आशंका है नहीं। छुटपुट या बूंदाबांदी की आशंका जताई जा रही है, लेकिन इस पे मैच पर कोई असर पड़ेगा नहीं। तो अब आपको पिच रिपोर्ट भी बताई, आपको संभावित प्लेइंग 11 भी बताई, आपको पिच और वेदर दोनों चीज़ बताई। तो अब इस दोनों टीमों के प्रदर्शन के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात चेन्नई की कर लेते हैं, क्योंकि आप सभी को पता है कि जिस हिसाब से धोनी ने चेन्नई में हुए आखिरी मैच में टी शर्ट्स बांटी, सुनील गावस्कर को ऑटोग्राफ दिया या सुनील गावस्कर ने उनसे ऑटोग्राफ लिया,
तो बहुत सारी जो अब बातें चल रही है उनके संन्यास को लेके चल रही है कि हो सकता है कि ये धोनी का आखिरी आईपीएल हो। तो दिल्ली के जो फैंस हैं या दिल्ली के जो क्रिकेट फैन हैं वो ये मैच मिस बिल्कुल नहीं करना चाहेंगे। तो आप प्लस पॉइंट की बात करें तो कॉनवे अच्छे रन बना रहे हैं। ऋतुराज गायकवाड़ जिस निरंतरता के साथ प्रदर्शन करने के लिए वो जाने जाते थे, इस सीजन वो दिखा नहीं है। रन जरूर बनाए हैं उन्होंने, लेकिन निरंतरता के साथ नहीं बनाए हैं। इसके बाद अजिंक्य रहाणे का सीजन बड़ा अच्छा गया था, स्टार्ट किया था, लेकिन जैसे जैसे सीजन आगे बढ़ा वैसे वैसे उनका प्रदर्शन डिप होता गया। प्रदर्शन में निरंतरता की कमी उनमें भी है। उसके बाद शिवम दुबे इस सीजन चेन्नई की सबसे बड़ी खोज है, क्योंकि शिवम दुबे जब भी आए उन्होंने अपनी टीम को मुश्किल से निकाला। बड़े शॉट भी खेले, जब बड़ी पारी खेली थी बड़ी पारी भी खेली, और जब संभल कर खेलना था तो संभल कर भी खेले। इसके बाद अंबाती रायडू बद से बदतर होता जा रहा है इनका प्रदर्शन। एक एक रन के लिए तरस रहे हैं। तो हो सकता है कि इस मैच में यानी दिल्ली के खिलाफ उन्हें प्लेइंग 11 में मौका नहीं मिलता है, तो आप चौंकिएगा मत। इसके बाद जडेजा बैटिंग तो अच्छी कर रहे हैं, बॉलिंग भी अच्छी कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से जो तालमेल है, जिस चीज़ के लिए जडेजा को जाना जाता है तूफानी बल्लेबाजी के लिए, वो अब तक देखने को नहीं मिली है। इसके बाद मोइन अली भी है, महेंद्र सिंह धोनी भी है जो टुकड़ों में अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि धोनी के लिए आप ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि वो अंतिम 3, 4, 5, 6 गेंद ही खेलते हैं और उसमें जो वो कर सकते हैं यानी बड़े शॉट खेल सकते हैं, तो अब तक ज़्यादातर मैचों में उन्होंने बड़े शॉट्स खेले हैं। गेंदबाजी इनकी बहुत शॉर्ट है, बिल्कुल सिंपल प्लान रखते हैं। दीपक चाहर है, शुरुआत में विकेट ले जाते हैं, अंत में पथिराना आते हैं अपनी डेथ बॉलिंग से विकेट चटकाते हैं, मिडिल ओवर में स्पिनर्स विकेट ले जाते हैं। तो काफ़ी बैलेंस टीम लग रही है और ऐसी टीम लग रही है जो इस साल ट्रॉफी भी जीत सकती है। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली की बात करें तो पंजाब को जिस तरीके से उन्होंने हराया है, वहाँ से कॉन्फिडेंस उनका भी बढ़ा होगा। और दूसरी चीज़ कि अपने घर पर खेल रहे हैं, घर पे खेल रहे हैं, तो एडवांटेज तो उनको मिलेगा। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो आप गलत सोच रहे हैं, क्योंकि आईपीएल इतिहास में होम ग्राउंड पर हारने वाली, सबसे ज़्यादा मैच हारने वाली कोई टीम है तो वो दिल्ली कैपिटल्स ही है। होम ग्राउंड पर इतना अच्छा प्रदर्शन उनका रहता नहीं है, इस सीजन भी नहीं रहा है। लेकिन फिल सॉल्ट फॉर्म में आ चुके हैं पृथ्वी शॉ, डेविड वार्नर, और पिछले मैच में जिस तरीके से रोसो ने बल्लेबाजी करी थी, तो आप उनको एक बड़ा खतरा मान सकते हैं चेन्नई सुपर किंग्स के गेंदबाजों के लिए। गेंदबाजी इस टीम की एक समय पे ताकत हुआ करती थी, लेकिन इस सीजन इतना अच्छा प्रदर्शन रहा नहीं है। हालांकि नॉर्किया आए हैं, वहां से थोड़ी गेंदबाजी मजबूत हुई है। ईशांत शर्मा आए, अपना काम कर रहे हैं, लेकिन जो तीसरा तेज गेंदबाज है उसकी कमी अभी भी महसूस कर रही है दिल्ली कैपिटल। स्पिन डिपार्टमेंट टुकड़ों में अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। अक्षर पटेल एक मैच में अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो दूसरे में काफी रन दे देते हैं। हालांकि ये कहानी कुलदीप यादव के साथ नहीं है। कुलदीप यादव लगातार अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, एक टप्पे के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं, लय से कर रहे हैं, रिदम से कर रहे हैं। इसलिए इस मैच में इन दोनों का जो ओहदा है वो काफी बढ़ जाएगा, क्योंकि दोपहर का मुकाबला है, और दोपहर का मुकाबला है तो इन दोनों ही गेंदबाजों को पिच से अच्छी खासी मदद मिल सकती है। अब दोनों टीमों की ताकत के बारे में भी बात करी, कमी के बारे में भी बात करी। अब पॉइंट टेबल में बात करें तो दिल्ली 9 पर है और उसके बाद जो चेन्नई है वो नंबर 2 पर है। तो लड़ाई नंबर 2 और नंबर 9 की है, लेकिन ये मैच चेन्नई के लिए करो या मरो वाला है, क्योंकि अगर यहाँ से जीतती है तो प्लेऑफ की टिकट पक्की हो जाएगी, लेकिन अगर हार जाती है खुदा ना खास्ता तो उसके बाद प्लेऑफ में पहुंचने के लिए उनको बहुत पापड़ बेलने पड़ेंगे और दूसरी टीमों के प्रदर्शन पर भी निर्भर रहना पड़ेगा। अब धोनी है, देखिए दिमाग तो लड़ाएंगे, उन्हें भी पता है कि ये कितना ज़रूरी मैच है। ये जिस हिसाब से खेल रहे हैं अपने प्रदर्शन में सभी को और आगे बढ़ना होगा, क्योंकि निरंतरता के साथ प्रदर्शन जिस बारे में हम बात कर रहे हैं, चेन्नई की सबसे बड़ी खासियत हुआ करती थी, लेकिन इस सीज़न वो देखने को मिली नहीं है। कुछ मैचें जो फंसे हुए थे वहां से ये टीम हारी है। मोइन अली खासकर इस टीम का सबसे, वो कहते हैं ना, कमजोर पक्ष बन के उभरे हैं, क्योंकि ना तो वो बल्लेबाजी में अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, ना वो गेंदबाजी में अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, और फील्डिंग कैच उनसे छूट रही है, मिसफील्ड उनसे हो रही है। और जिस हिसाब से उनका प्रदर्शन रहा है तो हो सकता है कि धोनी मोइन अली को लेकर कुछ फैसला करे, क्योंकि इस टीम में एक और स्पिन ऑलराउंडर है, उनका नाम है मिचेल सेंटनर। हालांकि इस मुकाबले में मिचेल सेंटनर को मौका मिले इसकी आशंका बहुत कम है। मोइन अली को एक और मौका दिया जा सकता है। अब
तेज गेंदबाजी की थोड़ी बात करें तो दीपक 4 फॉर्म में आ चुके हैं, लगातार अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। शुरुआती जब सीजन में तुषार देशपांडे लगातार रन दे रहे थे, धोनी से फटकार खा रहे थे, उसके बाद उनकी इकोनॉमी में भी काफी सुधार हुआ है। अब वो विकेट भी ले रहे हैं, रन भी नहीं दे रहे हैं। तो दो स्विंग गेंदबाज जो अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, अगर इन दोनों की लय रहती है तो कप्तान धोनी है वो शुरुआती ओवर्स में ही इन दोनों के 3-3 ओवर करा देते हैं और अंत के ओवर्स में पथिराना का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन डेविड वार्नर और पृथ्वी शॉ के सामने बल्लेबाजी करना इन लोगों के लिए इतना आसान होगा नहीं, तो गेंदबाजी करना इतना आसान होगा नहीं, क्योंकि दोनों ही बल्लेबाज स्विंग को अच्छा खेलते हैं। हालांकि पृथ्वी शॉ और दीपक चार का जो आंकड़े हैं उसमें दीपक चार काफी आगे हैं और पृथ्वी शॉ को अब संभल कर खेलना होगा। अब आपको दोनों टीमों के प्रदर्शन के बारे में बताया, आपको पिच रिपोर्ट बताई, आपको दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग 11 बताई, वेदर कंडीशन बताई। तो ये सारी चीज देखने के बाद आपको कौन सी टीम मजबूत दिख रही है? क्या आपको लगता है कि चेन्नई ये मैच जीतकर प्लेऑफ में जगह बना लेगा, या आपको लगता है कि नहीं, पंजाब की तरह दिल्ली चेन्नई का भी खेल खराब कर देगी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसके अलावा अगर आपने अब तक न्यूज नेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको देश और दुनिया की खबर तो देखने को मिलती है। इसके अलावा पूरे आईपीएल सीजन में ओकिनावा प्रेजेंट चैंपियंस की जंग भी यहाँ पर जारी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।